दुनिया भर का मीडिया बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाली खबरों से भरा पड़ा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी असंतोष, अलगाववाद और सशस्त्र संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। बलूचों और पाकिस्तान सरकार के बीच लंबे समय से चला आ रहा ये संघर्ष केवल राजनीतिक या सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि ये पहचान, स्वायत्तता, संसाधनों और गरिमा की लड़ाई है। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बलूचिस्तान विशेष रूप से खान ऑफ कलात की रियासत एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सामने आई थी। 11 अगस्त 1947 को खान ऑफ कलात ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और पाकिस्तान से अलग रहने की मंशा जताई। लेकिन मार्च 1948 को पाकिस्तान ने सैन्य दबाव डालकर बलूचिस्तान का जबरन विलय करा लिया। यहीं से बलूच राष्ट्रवाद की नींव पड़ी और पहला विद्रोह शुरू हुआ। बलूच कौन हैं और बलूचिस्तान कैसे बना, ये पाकिस्तान में शामिल क्यों हो गया और अब अलग क्यों होना चाहता है, और पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान इतना जरूरी क्यों है? आगे इन सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भूमि क्षेत्र के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान देश के इतिहास में एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स जगह रखता है। 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला ये प्रांत पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% है, लेकिन यहाँ आबादी का मात्र 6% हिस्सा रहता है। बलूचिस्तान क्षेत्र 3 देशों में विभाजित है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। प्रशासनिक रूप से इसमें पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान, ईरानी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र निमरूज, हेलमंद और कंधार प्रांत शामिल हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, बलूचिस्तान की कहानी केवल भूगोल की नहीं है, बल्कि एक अलग सांस्कृतिक पहचान, अशांत इतिहास, औपनिवेशिक हस्तक्षेपों और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्तों वाले लोगों की कहानी है। बलूचिस्तान का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है। यह क्षेत्र मेहरगढ़ सभ्यता का हिस्सा था, जो 7000 ईसा पूर्व की विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां कृषि और स्थायी बस्तियों के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। बलूच लोग मुख्य रूप से ईरानी वंश के हैं। अरब राजवंशों के शासनकाल के दौरान मध्ययुगीन ईरान को गजनवी, मंगोल, तिमुरिद और गुज तुर्कों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस लंबी अवधि के दौरान बलूचों को बहुत तकलीफें सहनी पड़ी। इन आक्रमणकारी शक्तियों के साथ बलूच मुठभेड़ों की वजह से बलूच जनजातियों को संघर्ष के क्षेत्रों से दूर जाकर दुर्गम क्षेत्रों में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। बलूचिस्तान के जिन इलाकों में बलूच जनजातियां बसी थी, वहां पर आबादी कम थी और बलूचों की स्थिति भी कमजोर थी। लेकिन इन जनजातियों को अपने जमीनी अस्तित्व की निगरानी करने की जरूरत होती थी। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने गठबंधन बनाकर खुद को अधिक संरचित तरीके से संगठित किया। मध्यकाल में बलूचिस्तान विभिन्न साम्राज्यों और सल्तनतों के अधीन रहा, जिसमें गजनवी, गोरी और बाद में मुगल शामिल थे। औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन से पहले बलूचिस्तान एक यूनिफाइड पॉलिटिकल एंटिटी नहीं थी, बल्कि कलात, लास्पेला, मकरान और खारन की खानतें सहित आदिवासी संघों का एक मोज़ेक था। ये संस्थाएं महत्वपूर्ण स्वायत्तता के साथ संचालित होती थी, जिनका शासन आदिवासी सरदारों के पास था और कलात के मामले में एक खान द्वारा संचालित किया जाता था। कलात के खान के पास नाममात्र का अधिकार था, वास्तविक शक्ति अक्सर व्यक्तिगत सरदारों के पास होती थी। 19वीं सदी में अंग्रेजों का आगमन बलूचिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य ने दक्षिणी एशिया में अपनी पकड़ मजबूत की और बलूचिस्तान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया। इसका कारण था इसकी भौगोलिक स्थिति, जो अफगानिस्तान, ईरान और भारत के बीच में एक सेतु का काम करती थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने बलूचिस्तान को एक बफर जोन के रूप में देखा, जो रूसी साम्राज्य की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के लिए उपयोगी था।
1839 में प्रथम अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनाओं ने बलूचिस्तान के क्वेटा जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। आदिवासी नेताओं से संधियों पर बात की गई और उन्हें वफादारी और रणनीतिक मार्गों पर नियंत्रण के बदले सब्सिडी जैसे लुभावने ऑफर दिए गए। पहले कलात की खानते को स्वतंत्र रखा गया था, लेकिन उसको भी 1876 में मस्तंग की संधि के तहत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन कर लिया गया। इस संधि ने बलूचिस्तान को आंशिक रूप से तो स्वायत्त रखा, लेकिन ब्रिटिश प्रभाव बढ़ता गया। ब्रिटिशों ने बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा ब्रिटिश बलूचिस्तान के रूप में प्रशासित किया गया, जिसमें क्वेटा और आसपास के क्षेत्र शामिल थे। दूसरा हिस्सा स्वायत्त खानतों के रूप में रहा, जैसे कलात, लासबेला, खारान और मकरान। 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया में ब्रिटिश भारत की रियासतों को ये विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। कालात की खानत, जो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी खानत थी, ने स्वतंत्रता की मांग की। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते में कहा गया कि बलूचिस्तान भारत और पाकिस्तान के साथ आज़ाद होगा, लेकिन कलात के खान ने 3 दिन पहले ही आज़ादी की घोषणा कर दी और एक संविधान लागू करने की कोशिश की। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। जिन्ना ने तर्क दिया कि कलात और अन्य बलूच क्षेत्र भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसकी अरब सागर से निकटता और ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण थी। 1948 में तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तानी सेना ने कलात पर कब्जा कर लिया और खान को एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके तहत कलात पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इस प्रक्रिया का कई बलूच नेताओं ने विरोध किया और कुछ ने विद्रोह का रास्ता अपनाया। ये पहला बलूच विद्रोह था जो इतिहास में कई विद्रोहों में से एक था। इसके बाद 1948 में लासबेला, खारान और मकरान को भी पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। ग्वादर, जो उस समय ओमान के अधीन था, 1958 में पाकिस्तान को बेच दिया गया और इस तरह से बलूचिस्तान का पूरा क्षेत्र धीरे धीरे पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर बलूचिस्तान पाक से अलग हुआ तो उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान से सोने और तांबे के भंडार चले जाएंगे। बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था और संसाधन, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस, तांबा और अन्य खनिज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान की फलों की टोकरी भी कहा जाता है, जहां पर चेरी, अंगूर, बादाम, खुबानी और आड़ू जैसे फल होते हैं। अगर खजूर की बात करें तो पाकिस्तान का 70% खजूर सिर्फ बलूचिस्तान से ही मिलता है। इसके अलावा CPEC के तहत चीन भी इसी क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल है। अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति और कूटनीतिक प्रभाव दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।